हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर.एस. स्टडी पॉइंट। तो मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.3। उसमें क्वेश्चन हो गए थे 3। आज हम 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा है इसने, सिंपल बात है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, 2 एक चतुर्भुज बना है। ठीक है, एक चतुर्भुज बना है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ABC कैसा भी है, इसके निर्देशांक है -4, -2 और -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसने कहा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास त्रिभुज का ही तो क्षेत्रफल है। एक विकर्ण को मिला दिया हमने, इस विकर्ण को मिला दो या ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 त्रिभुज बन गए, एक ये एक ये। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों त्रिभुजों को मिला के होगा। तो पहले हम करते हैं त्रिभुज ABC को। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखो सूत्र है हमारे पास x1 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र लगाएंगे 1/2। देखो त्रिभुज ABC के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x1 का मान -4, y2 का मान कितना दिया है -5, y3 का मान माइनस है तो प्लस का 2, x2 का मान बेटा क्या है -3, y3 का -2, y1 का माइनस 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 प्लस, x3 का मान है 3, y1 का मान -2, y2 का मान माइनस और माइनस प्लस। देखो 1/2, इसमें से जाएगा -3, 3 चौके 12। अरे ये माइनस का 3 है, 3 चौके 12। इसमें से जाएगा, ये हो गया 0, माइनस का क्या है तो प्लस का 0 तो 0। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3, 3 तिया 9, 12 9 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो कोई दिक्कत नहीं, 1/2। ये x1 का काम करे, ये x2 का, ये y2 का, x3 y3 है। तो x1 -4, ठीक है -4, y2 कितना है 3, y3 का मान -2 तो +2 प्लस x2 का मान कितना है 2 और y3 की जगह क्या है आपका -2 और y1 की जगह क्या है बेटा -2 तो माइनस माइनस +2 प्लस x3 का मान 3, y1 की जगह क्या है -2 और y2 की जगह है 3। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 1/2 -3 2 5 5 चौके 20, इससे कट गया 0 हो गया। 3 और 2 5 5 तिया 15, कितना आया ये 35 -35/2। अरे 35/2 ही तो आएगा। अरे यही हुआ, ठीक है। अब क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा ये 35/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब देखिए हमें चाहिए चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो देखो 21/2 प्लस 35/2, 21 35 कितना हो गया 56, 5 56/2 कितना आएगा 28
वर्ग इकाई। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे यकीन है, क्योंकि त्रिभुज ABC का इसका निकाल लिया, इसका निकाल, दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को, और जोड़ के 28 वर्ग इकाई। यहाँ आप कहेंगे ऋण का आया है, कोई दिक्कत नहीं, ऋण का आया है, किंतु क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हमने प्लस का लिखा है। अब देखिए बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 5वां, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, बहुत सरल सी बात है आपकी, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। अब क्या क्वेश्चन है 5, देखो लाला क्या कह रहा है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 के किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये आपने 9th में पढ़ा है, हमने प्रीमियस सिद्ध कराई थी। त्रिभुज की माध्यिका उसे दो, त्रिभुज की जो माध्यिका है वो दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है। शीर्ष क्या दे रहा है? छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे ABC। देखो A के शीर्ष क्या है? 4, -6। सेम क्वेश्चन यही था मेरे ख्याल से, 3, -2 ये शीर्ष के हैं, और ये 5, 2 है, ठीक है। आगे माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, ये दूरी इसके बराबर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम D के निर्देशांक निकालते हैं। कैसे निकलेंगे? हमारे पास सूत्र BC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक लिखो। सूत्र x1 + x2 3 + 5/2 -2 + 2/2 5 और 3 8 8 का आधा 4, 0 के बीच कट जाएगा, 4, 0 इसके आ गए, ठीक है। अब पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 इसी x1/1 x2/2 x3/3, ठीक। देखो x1 का मान कितना बेटा? 4, y2 -3 y3 2 प्लस x2 का मान 3 y3 2 y1 6 माइनस प्लस x3 5 y1 -6 और ये माना प्लस, तो ये होगा 1/2, 2 और 2 4, 4 चौके 16, 6 2 8 8 दिया 24, 6 में से -4 4 पंजे 20। देखो बेटा 1/2 ये हो गया 36, 36 में से यानी -36 + 24 2 1 का माइनस का 2 छिक्के 12 -6 यानी क्षेत्रफल होता है 6 वर्ग इकाई पूरे का, ठीक। अब हम किसका निकालेंगे? देखिए त्रिभुज ADC का, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वही बात 1/2 x1, अब ये x1 y1 x2/2, अब x3/3 ये है आपके 4, 0 यहाँ लिखते 4, 0 x3/3 का काम करें। देखो x1 4 y2 -2 y3 0 प्लस x2 का मान 3 y3 - y1 का मान 0 y1 का मान -6 प्लस x3 4 y1 माइनस और +2 1/2 4 दूनी 8 6 3 18 और ये आया -4 चौके 16, ठीक। अरे भाई -4 16 16 8 24 24 में से 18 जाएगा -6 बटे 2 2 तिया 6 -3 यानी कि क्षेत्रफल आया 3 वर्ग इकाई 3 आ गया। देखो 3 ही आ गया इसका, तो 3 इसका होगा, हो गया कि नहीं हो गया? यही सिद्ध करवाया था। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि टोटल है 6।
तो यही हो गया कि इसीलिए त्रिभुज ए डी सी का जो क्षेत्रफल होगा, क्या करेंगे आप, त्रिभुज ए बी सी में से त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल माइनस कर दो, ए बी डी का। अरे भाई ए बी सी में से ए बी डी का माइनस कर दो, इसका आएगा 6 - 3 कितना आया, 3 वर्ग इकाई। तो देखो यही कह रहा था कि ये माध्यिका ऐसे बराबर क्षेत्रफल में बांटेगी, तो 3 इसका 3 इसका, ठीक, ये माध्यिका हो गई, ये प्रूव हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये हमने मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य बिंदु होता है त्रिभुज की माध्यिका उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज बांटती है, और ये भी जानते हैं त्रिभुज के शीर्ष और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये मैं टाल दे रहा हूँ। अब ऐच्छिक एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज है इसकी लास्ट, ऐच्छिक यानी पीछे क्वेश्चन हुए वैसे ही, एक्सरसाइज 7.4 वही सूत्र है, नहीं कोई सूत्र नहीं है। क्वेश्चन किंतु अच्छा है, फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। पहला देखो, बिंदु इतने को जोड़ने वाला कोई बिंदु है, बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड इतनी रेखा जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात करो। कोई बिंदु दिया है P, इसका x, y अनुपात क्या है, m और n मान लो, या m1 m2 मान लो, ठीक है। और किसी इस अनुपात में, यानी कि इस रेखा को, ये रेखा है 2x + y - 4 = 0, तो यहाँ पर x y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से m n के मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू वही m x2 n x1 m + n, तो x m x2 का मान बेटा 3 n x1 का 2 बटे m + n, ये हो गया x = 3m + 2n m + n, ठीक है, बाई m बाई 2 7 y1 n पाई1 का मान -2 बटे m + n, यानी y की वैल्यू हो गई 7m 2n m + n। ये समीकरण 1 दे दो, ये दोनों मान है, तो इसीलिए 2 3m + 2n बटे m + n प्लस y का मान 7m 2n बटे m + n -4 = 0। अब इस पूरे का ले लो लासा, m + n, तो देखो 6m 4n 7m - 2n, और इसका हर है तो 4m - 4n = 0। 6 और 7 13 में से 4 जाएगा, 9m बचेगा बेटा। अब 4 में से, यानी इस 4 से ये 4 काट दो, -2n, और 6 उधर 0 में पहुंच गया, तो 9m = 2n, m बट्टे n = 9/2, और m अनुपात n बेटा हो गया 9/2। आंसर मिला सकते हैं आंसर शीट से। क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व कर दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी सी बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दिया, अरे भाई 2/9 आएगा, 2/9, क्यों, क्लियर। अरे भाई n को इधर ले आए, m को थोड़ी इधर ले गए, m/n 2/9, 2:9 अनुपात आ गया, ठीक है। अरे भाई n को इधर लाएंगे, 9 को उधर ले जाएंगे, 2:9 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। दोबारा देखेंगे, a और b कोई बिंदु थे, एक रेखा दी है, इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो हमने बिंदु p x y मान लिया, m n मान लिया, अंत्यविभाजन वाला सूत्र लगा दिया, यहाँ तक x का मान या y का मान, ये x और y के दोनों मान यहाँ लगा दिए, सॉल्व कर लिया, m अनुपात n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, x और y में संबंध ज्ञात करो। ये तीनों बिंदु सर रेखा है,
ए एक्स कॉमा वाई, बी 1,2, सी 7,0। ये तीनों बिंदु सररेख है। सररेख है तो वही है, त्रिभुज बन नहीं रहा है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। x1 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 x y2 2 0 x3 2 1 y3 0 y1 y प्लस x3 7 y1 माइनस y2 y माइनस 2 बराबर 0, 2 को 0 में पहुँचाओ। ये हुआ 2x माइनस वाई 7y 7 दूनी 14, इसमें से घटाओ 2x प्लस 6y माइनस 14, 2 का भाग लगा बेटा, x 3y 7 75 कर दो, 3y बराबर 7। ये हमारा आंसर हो गया, यानी x और y में संबंध आ गया बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सरल क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन एक और करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप लोग भी कर लिया करो। ये नहीं है, कुछ भैया बहन तो केवल उनके बड़े भैया बहन पढ़ाई पे दम दे रहे हैं, उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं सर, अभी हम गेम खेल रहे थे। गेम खेल रहे हो, बोर्ड परीक्षा में गेम ही काम आएगा। 6 - 6 अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या खेले, कि हम तो देखने जाते नहीं हैं, आराम से गेम खेलो, गेम ही आपके साथ में। अरे खेलो, लिमिट का खेलिए, ये नहीं है पूरे दिन गेम में ही लगे। घर वाले परेशान है कुछ बच्चों से, तो कोई बात नहीं है, वैसे हमें परेशान करते थे, अब घर वालों करोगे तो हम महसूस तो होगा बच्चा हमारा परेशान करता है। नहीं वैसे हम लोग शिकायत करते थे भाई बच्चे से, अरे नहीं सर हमारा बालक नहीं करता ऐसा कुछ। चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, पर इतनी नहीं कि घर वाले दुखी हो जाए। देखो इसका कहना है बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाले, यानी कि इतना इतने इतने बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र सेंटर हमने x, y मान लिया। अब क्या करें पता है, इसके बीच की दूरी निकाल लो, इसके और तीनों बराबर होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि वृत्त की रेडियस है, सिंपल है। तो हम OA की माप निकालेंगे, OA की माप, वही बीच की दूरी का सूत्र बेटा। कैसे, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस एक समीकरण, OV की माप देखो, x माइनस 3 वो y प्लस 7 का होल स्क्वायर 2, OC की माप x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर, ये तीसरा समीकरण। ठीक है, अब ये त्रिज्याएं होती हैं, OA बराबर OB बराबर R। तो पहले हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे, इन दो की कर लो, किसी की भी कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से करो, OA बराबर OB, x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 7 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, देखो होल स्क्वायर खोलो, x के 6 का वर्ग 36 और 6 दूनी 12x, y इसके 6 6 36 और 6 दूनी 12y बराबर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर 3 तिया 9 3 दूनी 6x, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर 7 सत्ते 49 7 दूनी 14y। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ठीक है, और कुछ काट दें,
नहीं कटेगा। देखो देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। देखो 36 और 36 हो गया आपका 72 माइनस ये है 6 और ये इधर इधर आके माइनस का हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 6x। 12 बाई में से 14 बाई जाएगा, कितना बचेगा बेटा? माइनस का 2 बाई, और ये 49 माइनस 49 और 9 58 का माइनस बराबर 0। ये हुआ आपका -6x माइनस 2 बाई। 12 में से 8 गया 8 7, 6 में से 5 गया 1 18। देखो 2 का भाग लगा दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 नीम 18। इसे समीकरण ए बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखो, x के 6 का 36, 6 दूनी 12, 22 के 36, 6 दूनी 12 बाई, x के 3 3 9, 3 दूनी 6, 22 के 49, 7 दूनी 14, 22 के 80, 22 का इतना 36 36 72। 12 में से ये 12 x है और इधर आके माइनस का 6 बचा, सही है। 12 बाई, ठीक है, 12 बाई 14 गया, इतना बचा। ये 49 और 58 सही है। अब क्या करेंगे, ओ बी बराबर ओ सी की रख लो, इसे हम मिटा देते हैं। 3 ओ बी बराबर ओ सी, कोई बात नहीं है, ओ बी बराबर ओ सी। तो देखो समीकरण 2/3 से ओ बी का मान क्या था बेटा? x माइनस 3 का स्क्वायर था, देख लेना पीछे, y प्लस 7 का स्क्वायर। ओ बी बराबर ओ सी, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स वाई माइनस 3 का स्क्वायर। इससे ये काट दो, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, अरे ये पूरा कट जाएगा, देखो इससे ये कट रहा है ना, एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर से एक्स माइनस 3, बाई का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14 बाई, और ये वाई स्क्वायर 3 3 9, 3 दूनी 6 बाई, इससे ये कट गया बेटा, 14 और 6 20 बाई, और 75 करो, 9 माइनस 49 कितना हो गया? 20 बाई बराबर -40, बाई बराबर -2, 20 दूनी 40, बाई का मान, ये समीकरण बी बोल दो, ये वाली वैल्यू यहाँ लगा दो। बाई का मान समीकरण ए में रखने पर क्या बनेगा? 3x माइनस 2, 9 माइनस का है, ठीक। तो क्या हुआ? 3x बराबर -9 2 11, x बराबर आपका होगा कितना? -11/3। एक्स की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू आ गई। यही केंद्र का निर्देशांक है, सिंपल था, यही केंद्र के निर्देशांक है। केंद्र के निर्देशांक भाई आपके गड़बड़ा रहे हैं। 3 -2, 3 तिया 9 आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ किया है? 1 मिनट। x माइनस 6 बाई प्लस 6, x माइनस 3 बाई प्लस 7, x के 6 का 36, 6 दूनी 12, x माइनस 22 के 36, 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर 3 तिया 9, 3 दूनी 6 सही है। 22 के 7 7 दूनी 7 दूनी 14, एक्स स्क्वायर 22 से कट गया, 36 36 72। ये इधर आएगा तो प्लस का, -12 में से प्लस का जाएगा तो माइनस का 6x, 12 बाई, ठीक है, 12 बाई में से इधर के -2 बाई, ठीक है। अब ये आपका है 49 और 9 हो गया 58, इधर हट गया, तो क्या बचा? -6x 2 बाई 12, 12 में से 8 जाएगा, यही गड़बड़ कर दिया है। देखो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और 6 में से 5 गया, 1 बचा, ठीक है। यही होगा 8 4 12, सही। अब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आया? 2 तिया 6, 2 एकम 2 सत्ते 14, 7 आएगा, ठीक है। तो 7 ये आया आपका।
बाई की जगह 7, माइनस का इधर जा किसका हो गया 9 प्लस का 3 तिया 9, कट जाएगा 3 तिया 9, आंसर क्या है 3। अब बिंदु आए आपके केंद्र के निर्देशांक बराबर बेटा कितना आया 3 कोमा -2। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, वो हमसे ही हुई है, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे प्लस का 14 आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं तो दोबारा देख लीजिए और इसको नोट कर लो, बड़ा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कल करते हैं, चलिए नोट करें, ये साथ साथ रिवाइज किया करो बेटा, बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, ओके।